जय जय श्री राधे। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी प्रबल है। प्रभु जी के नाम में दिव्य शक्ति है, इसमें संदेह नहीं। भक्तों, रत्ना डाकू जब प्रभु के नाम से जुड़े तो इन्हें तो राम शब्द भी याद नहीं रहा था। राम का उल्टा ही जपा था इन्होंने, मरा मरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान के नाम की दिव्य शक्ति देखिए। मरा मरा जपते हुए रत्ना डाकू को ऐसी अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई है, ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ कि भक्तों, रत्ना डाकू वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो वाल्मीकि जी कोई साधारण भक्त नहीं थे भक्तों, ये वो संत थे जिन्होंने रामायण की रचना 10,000 वर्ष पहले कर दी थी। जो घटना 10,000 वर्षों में होनी थी, वो घटना पहले ही लिख दी थी वाल्मीकि जी। अब ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? हरि नाम से जुड़ने के बाद। इतनी अलौकिक अद्भुत शक्ति है ईश्वर के नाम में। राम सेतु बना तो जिस भी पत्थर पर राम लिखा गया वो पत्थर भी पानी में तैर गया। तो जिस नाम के प्रभाव से पानी में पत्थर तक तैरे, भक्तों ऐसे नाम के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो पार लगने में कोई संदेह नहीं बनता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर का जिसने जीवन में ऐसा समय दिया, ऐसा अवसर, ऐसा मौका दिया कि हम नाम धन को जोड़ सके। क्योंकि भक्तों और भी वैदिक अनुष्ठान है, किंतु मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी को प्रधान स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से समस्त वैदिक अनुष्ठानों में जो ज्ञान यज्ञ है, इसे भी गंगा की तरह माना गया है, परम पवित्र। क्योंकि भक्ति मनुष्य को पार लगाती है, मुक्ति की दायनी है। और ये जो भक्ति है, ये मुख्यतः मनुष्य 6 प्रकार से करता है। पहली होती है कायक की भक्ति, दूसरी होती है वाची की भक्ति, तीसरी होती है मानसी भक्ति, चौथी होती है लौकिक की भक्ति, पांचवी वैदिक की भक्ति और छठी आध्यात्मिक की भक्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कायक की भक्ति, जब आप अपने शरीर को भी प्रभु की सेवा में जोड़ देते हैं, क्योंकि 10 इंद्रियों का स्वामी है मनुष्य, 5 कर्म इंद्रियां जो कर्म करने की स्वतंत्रता देती है, और 5 ज्ञान इंद्रियां, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इन इंद्रियों से भी प्रभु की सेवा में जुड़ना, ये कायक की भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे धन का दान होता है, वैसे ही श्रम दान भी होता है। इस शरीर से प्रभु चरणों में की हुई सेवा या इस प्रकार से यज्ञों में कोई भी छोटा मोटा कार्य जो भी मिला वो करना इस शरीर को पवित्र करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वाची की भक्ति, तो ये भक्ति मनुष्य अनजाने में उस समय करता है जब जब वो इस जीवा से सच बोलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सत्या का साथ देता है, सत्या के साथ रहता है, तो वो वाची की भक्ति कहलाती है।
तीसरी है मानसी भक्ति। जब मनुष्य अपने मन को, अपनी आसक्ति को संसार परिवार से हटाकर प्रभु चरणों से जोड़ने में सफल होता है तो वो मानसी भक्ति होती है। चौथी होती है लौकिकी भक्ति। जब आप वाद्य तंत्रों के साथ प्रभु जी के भजन कीर्तन से जुड़ते हैं, उनके यश का, उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं, उसे कीर्तन कहते हैं, तो वो लौकिकी भक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आती है वैदिकी भक्ति। तो जब आप पूजा के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, जब वेद मंत्रों के द्वारा हम प्रभु जी की पूजा अर्चना से जुड़ते हैं, तो वो कहलाती है वैदिकी भक्ति। छठी है आध्यात्मिकी भक्ति। भक्तों, आध्यात्मिकी भक्ति और मानसी भक्ति ये लगभग एक तरह से की जाती है। तो इसमें मनुष्य को विरक्त होना पड़ता है। विरक्त माने समय रहते इस बात को समझना कि मेरे बिना भी ये संसार चलेगा, और अपनी आसक्ति को परिवार समाज से हटा करके केवल और केवल प्रभु चरणों से जोड़ देना, इसे संन्यास वैराग्य कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। और भक्तों, इसे ही आध्यात्मिक की भक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब देखिए, 6 प्रकार की भक्ति है, और ज्ञान यज्ञ की विशेषता देखिए कि ये 6 प्रकार की भक्ति करने का पूरा अवसर मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, पूरा मौका मिलता है ज्ञान यज्ञ।